हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 29, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन था? तो दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। दिल्ली समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। दलितों को अलग निर्वाचन देने के विषय पर गांधी जी विरोध करते हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो सहायक संधि को होलकर राज्य ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसको स्वीकार करने वाले अन्य राज्य थे, जैसे हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर तंजौर 1799 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा 1802 ईस्वी में, बरार एवं भोसले 1803 ईस्वी में और सिंधिया 1804 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रहमतुल्लाह मोहम्मद सैनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सैनी थे, जिन्होंने 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन। बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवाने अर्ज विभाग कहा जाता था। बलबन ने एक सैन्य मंत्री इमादुल मुल्क की नियुक्ति की। इसका मुख्य कार्य सेना भर्ती करना, उन्हें अस्त्र शस्त्र मुहैया कराना, वेतन वितरण करना आदि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जनता के लिए कई हितकारी कार्य को संपन्न किया था, जैसे दीवाने खैरात, ये अनाथ मुस्लिम लड़की और बच्चों के लिए था। रोजगार दफ्तर, अनुवाद विभाग, सरकारी अस्पताल, दारुल सफा तथा सरकारी खर्च पर हज की यात्रा आदि की व्यवस्था किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। धौलावीरा का प्राचीन शहरी गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पाई गई कलाकृतियां में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन आदि हैं। धौलावीरा का पतन मेसोपोटामिया के पतन के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। हम्पी के भगवानावशेषों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया था।
मैकेंजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश सेना अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग को उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सत्यशोधक समाज। पिछड़े वर्ग का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। ऑप्शन बी, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रेहला द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद की हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चारों दिशाओं पर 4 महान मठों एवं विहारों की स्थापना किसने की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शंकर, जिसमें श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका तथा बद्रीनाथ चारों मठ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णराज थर्ड। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्णराज थर्ड को बनाया गया। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा के 2213 पोस्ट के मेंस में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम उद्योग के कारण। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ये सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ये भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये भी सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितनों दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 दिनों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान। चाबहार बंदरगाह परियोजना ईरान में भारत द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कौन से 2 जिले हैं जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सिवान और गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय किस रीट के तहत व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करवा सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी के मूर्त पुस्तक के रचयिता हैं? तो माटी के मूर्त पुस्तक के रचयिता आचार्य शिवपूजन सहाय, ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पड़ाहिता है जो पेनगंगा नदी, खाली स्थान नदी और वेंगंगा नदी का संयुक्त पानी ले जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्धा नदी। गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पड़ाहिता नदी है। पेनगंगा नदी, वर्धा नदी और वेनगंगा नदी की संयुक्त धारा पड़ाहिता नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपये अंकित है और गणेश पूजा के दौरान उसे 8% छूट पर बेचा गया। एक दुकानदार 8% छूट की घोषणा करता है। यदि वह 16% की
अकेली छूट की घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2.56 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियों और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लड़कों की संख्या 36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनसिरी नदी किस राज्य में आरंभ होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। धनसिरी नदी नागालैंड स्थित लौसांग चोटी से निकलती है। यह नागालैंड तथा असम में प्रवाहित होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 352 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड में यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक संस्था है जो दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने एवं उसकी रोकथाम के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समाप्रवर्तक HCF और लसअ क्रमशः 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 171। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हानि प्रतिशत 25% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है। परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थी हैं 1000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 45 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का वजन भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का वजन कितना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1997 में। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1 से 11 दिसंबर 1997 के मध्य आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी 6 हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से 5.2% की कटौती पर आम सहमति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी या बीमारियां आनुवांशिक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। केंद्रक कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, अतः इसे ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है जो आरएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में सर्वाधिक प्रतिरोधी अवस्था होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपुट युक्त कायिक कोशिका में।
जीवाणु में संपुट युक्त कायिक कोशिका सर्वाधिक प्रतिरोधी अवस्था होती है और जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त जीव की अन्य सभी कोशिकाएं को कायिक कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शैवाल परपोषी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिफेलियूरस। सिफेलियूरस शैवाल परपोषी होता है। सिफेलियूरस विरेनसेंस वर्ग क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं। इसके कारण चाय की पत्ती का रेड रस्ट रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेटरल मेरिस्टेम। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा लेटरल मेरिस्टेम कारण बढ़ता है। जिब्रेलिन्स हार्मोन पौधों को लंबा करने तथा फूल बनाने में मदद करता है। और जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है, तना प्रांकुर से विकसित होता है। यह पौधे का पररोह तंत्र बनता है। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैगट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लाइक क्योर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत का प्रस्तुत किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैमुअल हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन ने लाइक क्योर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। होम्योपैथिक के पिता हैनीमैन को माना जाता है। यह जर्मनी निवासी थे। चरक, धन्वंतरी, सुश्रुता, जीवक भारत के प्राचीन काल के महान वैद्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर यंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में जोकोप्सन के अंग का क्या कार्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवशेषी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विकृति। विकृति अविमीय राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है, किरणें एकत्रित करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किरणें एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अतिचालक। उस पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाह्य सेमी कंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितत्व प्रभावित होंगे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अणु की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है? तो लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है? तो बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मलडिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है? तो फॉर्मलडिहाइड का 40% जलीय घोल फॉर्मेलिन कहलाता है, ऑप्शन डी फॉर्मेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यह है, पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथा तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है एनसीईआरटी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुकुंदरा पहाड़ी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुकुंदरा पहाड़ी। मुकुंदरा पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ी कोटा व झलवाड़ा के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी। तो नंदा देवी चोटी जो है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है, जबकि भारत की पहली चोटी K2 है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, तथा दूसरी कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोंकण। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट एवं कोरोमंडल तट शामिल है। उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल निवासी हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वी भारत के। संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के राज्यों मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मकराना में। मकराना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। इसे मकराना संगमरमर भी कहा जाता है। इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जल संधि जिब्राल्टर है। यह अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टर्नेडो एली कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिसिसिपी मैदान। टर्नेडो प्रभावित बृहत मैदानी भाग टर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। इस टर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी, मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कनसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस पूर्व सोवियत के संविधान से। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। यह मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण, जबकि अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से, यह भी सही है। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यह भी सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48, ये सही नहीं है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो ये हमारा सही नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये देखते हैं ऊपर वाले ऑप्शन, गोवा 1987 में पूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त हुआ था, ये सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये भी सही है, जबकि डी हमारा सही नहीं है। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी शासन के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा में पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीबी गिरी। राष्ट्रपति बीबी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें बीबी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6ठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
पेट्रोलियम उत्पादन के संग्रहण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1999 से 2000 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपदा कर भारत में पहली बार 1957 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? तो शंकरलाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो पनिहारी लोक नृत्य गुजरात में प्रचलित है। ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर सड़ल लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर सड़ल लो इस वाक्य का, आदर्श वाक्य का प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा में स्थित बड़गांव का पता किसने लगाया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी। तो बिहार की प्रथम महाविद्यालय 1921 में पटना में स्थापित हुई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। तो सोमेश्वर से पहाड़ी से निकलने वाली नदी ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीटा दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिराग सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 302 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोलापुर में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े विमानम एक्सपो विंग इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन सरयू नदी में किया जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो असम वैभव 2023 से रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीता को भारतीय वायुसेना ने सेवा मुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
भारत ने अर्जेंटीना के साथ करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? तो समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और थाईलैंड की सेना के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट्स में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, योगेश सिंह ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो मोबाइल इकोसिस्टम संभव को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेच टाइगर रिजर्व को पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखें और हमारे टेलीग्राम चैनल को पीडीएफ के लिए जरूर ज्वाइन करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।